आरा शहर के शुभनारायण नगर मझौवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में शनिवार को रामधुन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, अध्यक्ष नगर रामलीला समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तत्पश्चात श्री राम दरबार पर माल्यार्पण किया गया। स्वागत भाषण देते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें 1947 में स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति को पूर्ण स्वतंत्रता 22 जनवरी 2024 को मिलने वाली है। सनातन ही हमारी पहचान और अस्मिता है। हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। राम का चरित्र और रामायण हमें यह सिखाता है कि बेटा भाई, पति पत्नी को कैसा होना चाहिए। रामायण गुरु और शिष्य की परंपरा को भी सिखाता है। निषाद राज की कहानी का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में जब कुछ साथ देता है तो उसे याद रखे। अयोध्या में ही भगवान ने नारायण होकर नर का रूप धारण कर जन्म लिया था। आज वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज यह दृश्य हम अपनी आंखों से देखेंगे। आज पूरा विश्व राममय है। हमारा भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। प्राचार्य ने आगामी 22 जनवरी को 11 बजे रमना मैदान में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बनने तथा संध्या 4 बजे रामलीला मैदान में आयोजित भजन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। रामधुन कार्यक्रम की शुरुआत सोहर राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा से हुई, जिसे रिया कुमारी वैष्णवी, तान्या सिंह, मिष्टी कुमारी, मनीषा यादव, सुप्रिया यादव, नव्या शाह, रिया सिंह, अर्पिता चौधरी, आसना सिंह, वैष्णवी कुमारी, रितिका सिंह, सौम्या सिंह, मीनाक्षी पांडे, प्रियांशी सिंह, सुहानी दुबे, वेदिका सिंह, रिया कुमारी, रिद्धि सांडिल्या, सुचिता सिंह ने प्रस्तुत किया। वहीं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम भजन को छात्रा तान्या सिंह, रिया कुमारी वैष्णवी, मिष्टी, सुप्रिया यादव, नव्या शाह, रिया सिंह, अर्पिता चौधरी, मनीषा यादव, आसना सिंह, वैष्णवी सिंह ने प्रस्तुत किया और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगरी हो अयोध्या से राम भजन को छात्रा तान्या सिंह, रितिका सिंह, मिष्टी कुमारी, मनीषा यादव, सुहानी दुबे, मीनाक्षी पांडे, वेदिका सिन्हा, सौम्या सिंह, सुतीक्षा सिंह, रिद्धि सांडल्या, रिया कुमारी, आसना सिंह ने गाकर लोगों की वाहवाही लूटी। वहीं राम भजन मंगल भवन अमंगलहारी को छात्रा तान्या सिंह, रिया, मनीषा यादव, सुप्रिया, नव्या शाह, रिया सिंह, मिष्टी कुमारी, रिया, आसना सिंह, अर्पिता चौधरी, रिद्धि सांडिल्या, वेदिका सिन्हा ने गाया। वहीं सजा दो घर को गुलशन शाह राम भजन को छात्रा तान्या सिंह, रिया सिंह, नव्या शाह, मिष्टी कुमारी, कुमारी वैष्णवी, रिया, सुप्रिया, मनीषा, आसना, अर्पिता चौधरी, वैष्णवी सिंह ने प्रस्तुत कर श्रोताओं को भक्ति से विभोर कर दिया। वहीं अयोध्या आए मेरे प्यारे राम भजन को छात्र छात्रा रिया, मिष्टी कुमारी, तान्या सिंह, आसना सिंह, मनीषा यादव आदि ने गाकर माहौल को राममय कर दिया। राम भजन श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में को छात्र छात्रा विवेक राज, दिव्यांशु आर्यन, तान्या सिंह, मनीषा यादव, मिष्टी कुमारी, रिया ने प्रस्तुत किया। इसके अलावा शिक्षक अमितेश रंजन ने बना अयोध्या में मंदिर एवं धर्मेंद्र कुमार सिंह शिक्षक ने हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार राम भजन प्रस्तुत किया। मंच संचालन लक्ष्मण दुबे एवं धन्यवाद ज्ञापन निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, अमितेश रंजन, सुंदरम नाथ मिश्रा संगीत शिक्षक का सराहनीय योगदान रहा। मौके पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के संयोजक समूहनाथ चौरसिया ने भी अपना वक्तव्य दिया। पवन सुत हनुमान की मंच पर विराजे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बजरंग बली के चरणों में, माता जानकी के चरणों में मेरा नमन है। विद्यालय परिषद में हमारे विद्यालय के निदेशक कुमार द्विजेंद्र सर और शिक्षक बंधुओं, मीडिया से आए हुए हमारे तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, प्यारे बच्चों, हमें स्वतंत्रता तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन वह स्वतंत्रता जो थी वह अंग्रेजों से मुक्ति थी। लेकिन हमारी आत्मा कहीं ना कहीं बंधी हुई थी, बंधन में थी, और हमारी आत्मा को संपूर्ण स्वतंत्रता और सनातन को संपूर्ण स्वतंत्रता कब मिलने वाली है? 22 को। हमारा सनातन, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता 22 को मिलेगी कि हम क्या हैं और हम किसकी संतान हैं और हमारे पूर्वज किस तरह के रहे हैं। भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है। पूरी सृष्टि हमारा परिवार है, हम इसी में जीते हैं। और भारत का इतिहास रहा है कि कभी भी हम लोगों ने किसी पे चढ़ाई नहीं की है। अपनी आत्मरक्षा के लिए ही हम लोगों ने हथियार उठाए।
यह भारत की संस्कृति है और यह भारत का संस्कार है और हमारे आदर्श हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, जो सिखाते हैं कि अगर बेटा हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो, पति हो तो कैसा हो, और उसी रामायण में यह भी है कि पत्नी हो तो कैसी हो। क्योंकि अगर हमारा पति वन को जा रहा है तो हम अर्धांगिनी के रूप में हमें पति के साथ वन को भी जाना है और उन सारे कष्टों को उठाना है। अगर हमारा पति मर्यादा पुरुषोत्तम है और अयोध्या का चक्रवर्ती राजा है तो हम पटरानी भी हैं, लेकिन वह वन वन की खाक छानता है तो हम उसकी परछाई बनकर उसके साथ हैं। हमारा आदर्श और हमारा भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र हमें ये सिखाता है। हमारी रामायण ये सिखाती है कि गुरु के साथ शिष्य का कैसा संबंध होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा है, वह जाति प्रथा नहीं थी। धर्म सिखाया जाता है, पुत्र धर्म ना कि हिंदू धर्म। पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए, पति धर्म कैसा होना चाहिए, भाई धर्म कैसा होना चाहिए। हम लोग कहते हैं बात बात में आपका धर्म क्या बनता है, तो धर्म से मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू धर्म बनता है। अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमारा धर्म पढ़ना है, अगर हम शिक्षक जीवन में हैं तो हमारा धर्म पढ़ाना है, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि हमारी प्रजा को कौन सी परेशानी आ रही है। खाने के लिए खाना, अन्न जल वस्त्र और मकान मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के बारे में सोचे, और हमारा धर्म ग्रंथ रामायण हमें इन सभी की शिक्षा देता है। आज पूरा विश्व राममय है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इस शताब्दी में जन्म लिए हैं और हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को उस आंगन में पुनः प्रतिस्थापित होते हुए देख रहे हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। नारायण होते हुए भी नर का शरीर ग्रहण किया था। यह हम सभी के लिए अलौकिक दृश्य है और यह महसूस करने की चीज है, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को हम सभी अगर अपने जीवन में गढ़ लें, अपने जीवन में अपने कर्मों में उतार लें, तो फिर हम कहीं से भी विचलित नहीं हो सकते। और जाहिर सी बात है कि हमारा भारत राम राज्य की ओर बढ़ चलेगा। हम सभी राम राज्य की ओर बढ़ चलेंगे। ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव हमारा भारत नहीं करता है, हमारे इष्ट नहीं करते हैं। अगर करते तो सबरी के जूठे बेर खा पाते क्या? अगर करते तो जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो निषाद राज को बुला सकते थे क्या? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र वह चाहते तो स्वर्ग से देवताओं को भी बुला सकते थे अपने दरबार में अतिथि के रूप में, लेकिन उन्होंने चुना निषाद राज को। यह हमें शिक्षा देता है कि विपरीत परिस्थिति में अगर आपका साथ कोई दिया है तो उसे आजीवन याद रखिए, भूलिए नहीं। यह नहीं कि आप जब धरातल पर हैं तो उसका उपयोग किए और जब आप शीर्ष पे पहुंच गए तो उसे नजर फिरा करके भी ना देखें, उससे पहचान ही मिटा लें कि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। क्या क्या कहूं, कहते हुए भावना जो है जागृत हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामायण पढ़ती हूँ तो अविरल धारा आंसुओं की चलने लगती है। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम है, कण कण में राम है, हवाओं में राम है और पत्तियों में राम है। चिड़िया बोलती है उसमें राम है, सुबह होती है उसमें राम है। अन्न जल वायु, राम कहाँ नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। अब मैं ज्यादा, जैसा कि हमारे उद्घोषक बोले कि भाषा में भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक कोशिश कर रही हूँ छोटी सी, क्योंकि इतने महान व्यक्तित्व, नारायण की छवि और नारायण के व्यक्तित्व का बखान मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन वो एक गाना है ना, कह दो
कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह दो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।